सोल्जर सूर्या यदुवंशी आज आप लोग के लिए कुछ खास टॉपिक लेके आए हैं, जिस टॉपिक का नाम है कि गणतंत्र दिवस क्यों मनाया जाता है। आखिर 26 जनवरी को ही गणतंत्र दिवस क्यों मनाया जाता है। भारत देश को आज़ादी 15 अगस्त 1947 ईस्वी को मिली, लेकिन इससे देश तो आज़ाद हो गया, लेकिन देश की लोगों को आज़ादी भारत के दिए गए संविधान में मौलिक अधिकारों के रूप में जो मिली वो 26 जनवरी 1950 को मिली। पूरे भारत में 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है और 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। गणतंत्र का मतलब है, गण का मतलब पूरा जनता, तंत्र का मतलब प्रणाली, यानी जनता द्वारा नियंत्रित प्रणाली को ही गणतंत्र कहते हैं। हमारा देश गणराज्य है। गणराज्य का मतलब होता है कि देश के कोई भी नागरिक, छोटे से छोटे नागरिक हो, बड़े से बड़े नागरिक हो, वो देश के बड़े से बड़े सर्वोच्च पद पर इस तरह के शासन को गणतंत्र कहते हैं। भारत में दो तरह की शासन प्रणाली थी, जिसमें से एक राजतंत्र और दूसरा गणतंत्र था। बात करते हैं राजतंत्र की, तो राजतंत्र वो होते थे जिसमें राजा का बेटा ही उस पर शासन करता था, तो वो राजतंत्र कहलाते थे। चाहे उसका बेटा वो राज के लायक है या नहीं भी है, तो उसका उत्तराधिकारी जो होता था वो राजा का बेटा ही होता था। चाहे वो जैसे भी शासन चलाए, जैसे भी अपना अधिकार उस पर करे, लेकिन राजा का बेटा ही उसका उत्तराधिकारी होता था। और गणतंत्र प्रणाली जो होता था, गणतंत्र प्रणाली में जनता के द्वारा जो चुने गए प्रतिनिधि जनता पे शासन करता था, उसको गणतंत्र प्रणाली कहा जाता था। भारत एक लोकतंत्रात्मक देश है, जहाँ पर जनता द्वारा जनता के लिए प्रतिनिधि चुना जाता है। अब हम बात करते हैं भारत के संविधान का। तो भारत के संविधान 26 जनवरी 1949 ईस्वी को बनकर तैयार हो गया था और 26 जनवरी 1950 ईस्वी को इसे लागू किया गया। इसका भी एक रीज़न है, जो कि रीज़न हर किसी को पता नहीं है। वो कारण यह है कि 26 जनवरी 1930 ईस्वी को भारत में पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। इसीलिए उस याद को ताज़ा रखने के लिए 26 जनवरी 1950 ईस्वी को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है और इसे हम गणतंत्र दिवस कहते हैं। भारतीय संविधान पूरे विश्व का सबसे बड़ा, लचीला एवं कठोर संविधान है। इसको बनाने में 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का समय लगा था। इनका कुल लागत 63,96,927 रुपया इसमें खर्च हुआ था। इनका ड्राफ्टिंग समिति के जो अध्यक्ष थे बाबा भीमराव अंबेडकर थे। इनके कठोर मेहनत के बल पर, कठोर परिश्रम के बल पर संविधान सभा बनकर तैयार हुई। बाबा भीमराव अंबेडकर ने पूरी जान से, पूरी निष्ठा से भारतीय संविधान को बनाने में उनकी अहम भूमिका थी। इसलिए बाबा भीमराव अंबेडकर को संविधान सभा के रचयिता माने गए हैं और उसी दिन से कोई भी समारोह का शुरुआत तिरंगा झंडा फहरा कर किया जाने लगा और 26 जनवरी 1950 को संविधान दिवस के रूप में हर साल मनाने लगा। जय हिंद। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। सोल्जर सूर्या यदुवंशी ऑफिशियल। जय हिंद।